अध्याय 5 प्रतिभा और नहीं। अध्याय प्रतिभा और नहीं रूजीली तीसरा चरण। जादुई परीक्षण स्मारक का सामना करते हुए 5 बड़े आहत शब्दों को प्रदर्शित करते हुए युवा भावहीन खड़ा था। एक छोटी आत्मा हास्यास्पद मुस्कान में होंठ फूले हुए थे। उसने अपनी मुट्ठी कसकर पकड़ ली और इस्तेमाल की गई ताकत के कारण उसके थोड़े नुकीले नाखूनों ने उसके हाथ की हथेली में गहराई तक खोदा, जिससे दर्द के संक्षिप्त क्षण आए। जियोयान ड्रूजीली तीसरा चरण। रैंक कम। जादुई परीक्षण स्मारक के अलावा एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने स्मारक पर परिणामों को देखा और उदासीन स्वर में उनकी घोषणा की। अधेड़ व्यक्ति के बोलने के तुरंत बाद बिना किसी आश्चर्य के चौके लोगों ने उसका उपहास करते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया। तीसरा चरण। हम जैसा कि अपेक्षित था, इस प्रतिभा ने एक बार फिर एक कदम पीछे ले लिया है। एक कचरे के इस टुकड़े ने वास्तव में उसके पूरे कबीले को बदनाम कर दिया। अगर उसके पिता कबीले के नेता नहीं होते तो इस तरह का कचरा कबीले से पहले ही निकाल दिया जाता। कोई उसकी परवाह नहीं करेगा और कबीले के घर से जोखने जैसी कोई बात नहीं होगी। हु टेंचेंग दो की एक बार प्रसिद्ध प्रतिभा पिछले कुछ वर्षों में इस तरह कैसे बन सकती है, कौन जाने। हो सकता है कि उसने कुछ अक्षुण्य किया और देवताओं को क्रोधित कर दिया। उस पर निर्देशित उपहास और हंसी सभी दिशाओं से आई और गतिहीन युवक के कानों में गूंज रही थी, मानो उसका दिल चुभ रहा हो। वह मदद नहीं कर सका लेकिन जोर से सांस ले सका। उसने एक नाजुक और अपरिपक्व चेहरे को प्रकट करने के लिए अपना सिर उठाया। जय काली आंखें उसके उम्र के लोगों को देख रही थी जो उसका उपहास भी करती थी। उसके होंठ जो पहले आत्मा उपहास से भरे थे बदले में कड़वाहट से भर गए। ये लोग क्या वे हमेशा इतने ठंडे थे? यह ऐसा इसलिए था क्योंकि 3 साल पहले वे मुझे बधाई देने के लिए नम्रता से मुस्कुराते थे और अब वे इसे वापस लेना चाहते हैं। कड़वाहट से मुस्कुराते हुए जियोयान घूम गया और चुपचाप लोगों के समूह में वापस चला गया। ऐसा लग रहा था कि उनका अकेला फिगर आसपास के माहौल में फिट नहीं हो पा रहा था। अगला जियोमी। परीक्षक की आवाज सुनकर एक किशोरी तेजी से भीड़ में से भागी। जैसे ही वह मंच पर पहुंची, बड़बड़ाहट और चर्चाएं शांत हो गई और उसके चेहरे पर जलती हुई निगाहों का हर जोड़ा बंद हो गया। किशोरी की उम्र 4 वर्ष से अधिक नहीं थी। हालांकि उसकी सुंदरता तुरंत स्पष्ट नहीं थी, लेकिन उसके छोटे बचकाने चेहरे ने उसकी मासूमियत के साथ मिलकर दर्शकों का ध्यान खींचा। वह तेजी से आगे बढ़ी और अपने नन्हे हाथों को काले पत्थर के स्मारक पर रख दिया। फिर उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। जब से ही लड़की ने अपनी आंखें बंद की, स्मारक एक बार फिर से चमक उठा। ड्रूजीली 7वां चरण। जियोमे ड्रूजीली 7वां चरण। रैंक उच्च। हाँ। परीक्षक द्वारा परिणाम पढ़कर सुनाए जाने पर किशोरी गर्व से मुस्कुराए। 5-5 7वां चरण ड्रूजीली। कितना प्रभावशाली। इस दर पर 3 साल में उसे पहले से ही एक सच्चे ड्रूजे-3 नाम दिया जाएगा। वह वास्तव में कबीले के अंकुर के नाम पर फिट बैठती है। भीड़ से एक वक्त से आ रही तारीफ सुनकर लड़की की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। घमंड, वह प्रलोभन जिसका विरोध इतनी लड़कियां नहीं कर पाती। अपनी साथी बहन के सदस्यों के साथ बातचीत करते हुए उसकी दृष्टि आसपास के लोगों के माध्यम से बुनी गई और उनसे दूर एक अकेले व्यक्ति पर उतरी। थोड़ी देर के लिए भौहें सिकोड़ते हुए उसने आखिरकार चलने के खिलाफ फैसला किया। उन दोनों के बीच पहले से ही बहुत बड़ा गैप था। पिछले कुछ वर्षों में जियोयान के प्रदर्शन को देखते हुए वयस्कता समारोह के आने तक वह केवल निचले स्तर के कबीले के सदस्य रैंक में ही स्थान बना पाएगा। हालांकि वह अपनी प्रतिभा के साथ कबीले की बहुत महत्वपूर्ण और इस तरह अच्छी तरह से पोषित सेनानी बन जाएगी। उसके भविष्य की कोई सीमा नहीं होगी। उसके पास से एक अकथनीय आह निकली। जियोमे ने 3 साल पहले के युवाओं के बारे में सोचा जो ऊर्जा और गर्व से भरे हुए थे। 4 साल की उम्र में उन्होंने अभ्यास करना शुरू किया और 0 साल की उम्र में उन्होंने 9वें चरण ड्रूजीली को हासिल किया। साल की उम्र में उन्होंने 0वें चरण ड्रूजीली बैरियर को तोड़ा और अपने ड्रूज़ेक्यूइज़ू 4 को सफलतापूर्वक संघनित किया। वह पिछले 0 वर्षों से कबीले में सबसे कम उम्र के ड्रूजे बन गए हैं। उस समय उनके आत्मविश्वास के साथ साथ यथाशक्ति ने अनगिनत युवा किशोरों को आकर्षित किया, जिनमें निश्चित रूप से जियोमे भी शामिल थे। हालांकि एक प्रताप का मार्ग हमेशा घुमावदार था। 3 साल पहले इस प्रतिभाशाली नौजवान, जिसकी प्रसिद्धि चरम पर पहुंच गई, को वह मिला जो संभवतः सबसे क्रूर आघात हो सकता है। पिछले 10 वर्षों में ड्रूज़ेक्यूइज़ू को जमा करने और संगठित करने में उसने जो कड़ी मेहनत की थी, वह केवल एक रात में शून्य हो गई थी। उसके शरीर में सभी ड्रूजीली धीरे धीरे समय के साथ समाप्त हो गए और इसके बजाय उसके लिए दया बढ़ती गई। अपने ड्रूजीली को खोने के परिणाम स्वरूप उसकी शारीरिक शक्ति भी कम हो गई।
एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की स्थिति से एक रात में वह औसत व्यक्ति से नीचे गिर गया। इस तरह के प्रहार ने युवाओं को प्रशिक्षण जारी रखने की इच्छा खो दी। कभी इस बालक से जुड़ी श्रद्धा धीरे धीरे तिरस्कार और उपहास में बदल गई थी। इतना ऊंचा खड़ा होना और ठीक नीचे गिरना, इस तरह का गिरना सिर्फ एक ऐसा हो सकता है जिससे वह कभी उबर न सके। अगला, जियो जूनियर। हंगामे के बीच परीक्षक की आवाज फिर सुनाई दी। इस अत्यधिक प्रतिष्ठित नाम के आह्वान के बाद लोगों का समूह तुरंत शांत हो गया। एक एक नजर पलट गई। ध्यान के केंद्र में बैंगनी रंग की पोशाक में एक किशोर लड़की थी जो वहां शांत से खड़ी थी। उसका शांत, कोमल और बेदाग चेहरा भीड़ की कई निगाहों से पूरी तरह प्रभावित था। उसके शांत और उदासीन रवैये की तुलना कमल के खिलने से की जा सकती है। इतनी कम उम्र में उसके पास पहले से ही एक परिष्कृत महिला की हवा थी। यह कल्पना करना कठिन होगा कि वह बड़ी होने के बाद शहर और राष्ट्र को कैसे प्रभावित करेगी। यह बैंगनी पोशाक वाली लड़की, अगर सुंदरता के मामले में जियो मेई से तुलना की जाती है, तो स्पष्ट रूप से कई लीग ऊपर थी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भीड़ के पास इस तरह की हरकतें होंगी। छोटे सुंदर कदम उठाते हुए जियो जूनियर नाम की लड़की पत्थर के स्मारक के सामने चली गई। उसने अपना छोटा हाथ बढ़ाया और काले और सोने के धागों के साथ मिश्रित बैंगनी आस्तीन उसकी बांह से नीचे गिर गई, जिससे एक नाजुक बर्फ सफेद कलाई दिखाई दे रही थी। उसने स्मारक को हल्के से छुआ। सन्नाटे में स्मारक एक बार फिर चमक उठा। डूजिली, नौवां चरण, रैंक उच्च। स्मारक पर लिखे शब्दों को देखकर पूरा चौक गहरे सन्नाटे में डूब गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। वह वास्तव में 9वें चरण में पहुंच गई। कितनी भयावह। कबीले में सबसे कम उम्र के उच्च पद का स्थान बिना किसी संदेह के मिस्र सुनेर द्वारा लिया गया है। चुप्पी के बाद कई किशोर मदद नहीं कर सके, लेकिन भेड़िया सी के बजा रहा था। उनकी आंखें सम्मान और विस्मय से भरी थीं। डूजिली एक डूजी होने के लिए आवश्यक था। डूजिली को 0 अलग अलग चरणों में विभाजित किया गया है, और जब शरीर डूजिली के 0 चरणों को प्राप्त कर लेता है, तो यह डूजेर क्यूइजू को बेहतर ढंग से संगठित कर सकता है, एक सम्मानित डूजी बन सकता है। लोगों की भीड़ में जियो मेई ने थोड़ी ईर्ष्या के साथ स्मारक के सामने बैंगनी पोशाक वाली लड़की को देखा। स्मारक पर परिणामों को देखते हुए मध्यम आयु वर्ग के परीक्षक, जो सामान्य रूप से उदासीन मुस्कुराते थे, उनका सामना करते थे और उन्हें बधाई देते थे। मिस जूनियर, आधे साल बाद आप डूक्यूइजेड 5 को संगठित करने में सक्षम होना चाहिए। यदि आप सफल होते हैं तो आप 4 वर्ष की आयु में डूजे बन जाएंगे। जियो कबीले में ऐसा करने वाले दूसरे व्यक्ति, बेशक दूसरा व्यक्ति, पहले गिरे हुए जीनियस होंगे, जियो यान। धन्यवाद। किशोरी ने हल्के से सिर हिलाया। उसका शांत चेहरा उसकी प्रशंसा के कारण पूरी खुशी दिखा रहा था। वह चुपचाप मुड़ी और भीड़ के ध्यान के बीच धीरे धीरे समूह के पीछे दलित युवाओं के पास चली गई। भाई जियोयान। युवक की तरफ से किशोरी रुक गई। उसने जियोयान का सामना किया और सम्मानपूर्वक झुकी। उसके सुंदर और कोमल चेहरे में एक सुंदर मुस्कान दिखाई दे रही थी, जो आसपास की लड़कियों को ईर्ष्या करने लगती थी। तुम्हारे लिए मुझे बुलाने के लिए मेरे पास अभी क्या योग्यताएं हैं? उसने उस लड़की का सामना किया जिसे कबीले का दीप्तिमान मूर्ति माना जा सकता है, और उसने कड़वाहट से कहा। वह बहुत कम समय के लिए उदास रहने के बाद भी अपना सम्मान बनाए रखती थी। भाई जियोयान, आपने एक बार एक सुनहरे अक्षर से पहले कहा था, कुछ भी लेने के लिए पहले व्यक्ति को जाने देने में सक्षम होना चाहिए। कोई भी वास्तव में तभी स्वतंत्र होता है जब वह आसानी से आगे बढ़ सकता है और आसानी से छोड़ सकता है। जियो कसुनेर ने धीरे से कहा। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा गर्मजोशी से भरा हुआ था। हाँ, सच में फ्री। मैं केवल यह कहना जानता हूँ। अब मुझे देखो, क्या मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह दिखता हूँ? यह दुनिया शुरू में मेरी नहीं थी। जियोयान खुद पर हंसते हुए कहा। जियोयान की उदास मनोदशा का सामना करते हुए जियो कसुनेर की भौहें थोड़ी सिकुड़ गई और उसने गंभीरता से कहा, भाई जियोयान, हालांकि मुझे नहीं पता कि आपके साथ क्या हो रहा है, एक सुनेर ईमानदारी से मानती है कि आप फिर से खड़े होंगे और अपनी खोई हुई महिमा को पुनः प्राप्त करेंगे। और सम्मान। वह एक पल के लिए रुकी। उसका सफेद कोमल चेहरा थोड़ा लाल हो रहा था। उस समय बहुत सारे लोग थे जो आपकी ओर आकर्षित थे। हाँ, लड़की का पूरे दिल से सच सुनकर वह अजीब तरह से हंसा, लेकिन कुछ और नहीं कहा। अन्य लोग इसके बहकावे में आ जाते, लेकिन उनमें न योग्यता थी और न ही भाव। इसके बजाय वह चुपचाप घूमा और चौक से दूर चला गया। युवावस्था की अकेली पीठ का सामना करते हुए स्थिर खड़ी होकर वह कुछ देर तक झिझकती रही और फिर उसका पीछा करने लगी और उसके साथ साथ चलने लगी।
इस बीच पीछे से एक ईर्ष्यालु भेड़िए की सीटी सुनाई दी, जो कि आंतरिक लड़ने वाली ऊर्जा या क्यूई है, जिसे वुक्सिया अक्सर संदर्भित करता है। अधिक जानकारी के लिए 0000440960960907400 देखें। उल्थान शहर का नाम। एक लड़ाकू जिसने डूजीली के अपने शून्य चरणों को संगठित किया है। यह 00000 के पदानुक्रम में रैंकों में से एक है। 000 जो चैनल है जिसमें ची प्रवाहित होती है, मुझे लगता है। निश्चित नहीं है कि शब्दांकन क्यों बदला गया है। वो खुद को तीसरे व्यक्ति में संदर्भित करती है। इसे उठाने से पहले आपको इसे नीचे रखने में सक्षम होना चाहिए। आप इसे उठा सकते हैं और इसे स्वतंत्र रूप से रख सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण उद्धरण है जो डीपीसीक्यू के लेखक से आया है, जिसने थोड़ी प्रसिद्धि प्राप्त करना शुरू कर दिया है। यदि आपको कोई त्रुटि मिलती है, टूटी हुई कड़ियां, गैर मानक सामग्री आदि, तो कृपया हमें रिपोर्ट अध्याय बताएं ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। अध्याय 2 डूक्यूई महाद्वीप। अध्याय 2 डूक्यूई महाद्वीप। चांद चांदी की थाली की तरह था और तारे आसमान में भर गए थे। चट्टान के शिखर पर जियोयान घास पर लेटा था और उसके मुंह में हरी घास का एक कतरा था। उसने उसे थोड़ा चबाया और कड़वाहट को धीरे धीरे अपने मुंह में फैलने दिया। उसने अपनी सफेद हथेली उठाई और उसके सामने रख दी, चंद्रमा को अवरुद्ध कर दिया और केवल कुछ चांदनी को अपनी उंगलियों के बीच के अंतराल से गुजरने दिया। उसने आकाश में विशाल गोलाकार चांदी के चांद को देखा। दोपहर में परीक्षण के बारे में सोचते हुए जियोयान ने हल्की आह भरी। उसने आलसी से अपना हाथ पीछे खींचा और दोनों हाथों को उसके सिर पर टिका दिया। वह अनुपस्थित दिमाग वाला लग रहा था। 5 साल पहले से एक नर्म आवाज जो बिना किसी चेतावनी के युवा किशोर से अचानक निकल गई। जियोयान के दिमाग में एक रहस्य था जिसे केवल वही जानता था। वह इस दुनिया का व्यक्ति नहीं था। अधिक सटीक रूप से उसकी आत्मा इस दुनिया से नहीं थी। वह पृथ्वी नामक गहरे नीले तारे से था। वो यहाँ क्यों होगा, इस अस्पष्ट रहस्य के लिए उसे स्वयं कोई सुराग नहीं था। हालांकि यहाँ कुछ समय रहने के बाद उसे धीरे धीरे एहसास हुआ, वह दूसरी तरफ से गुजरा। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसे धीरे धीरे इस महाद्वीप के टुकड़े टुकड़े समझ में आने लगे। इस महाद्वीप को डूक्यूई महाद्वीप कहा जाता था। महाद्वीप पर जादू के उपयोगकर्ताओं और उनके प्रभावों की कई कहानियां नहीं थीं, बल्कि डूक्यूई मुख्य सितारा था। भूमि के इस बड़े हिस्से पर डूक्यूई का प्रशिक्षण अनगिनत व्यक्तियों की कड़ी मेहनत के बाद आम हो गया था, जो पीढ़ियों से आगे प्रशिक्षण जारी रखते थे, डूक्यूई के आसपास के ज्ञान को शीर्ष तक बढ़ाते थे। डूक्यूई और मानव जाति रोजमर्रा की जिंदगी में एक समान है और इसलिए डूक्यूई महाद्वीप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे अपूरणीय कहा जा सकता है। जैसे जैसे डूक्यूई में स्तरों की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे इसे प्रशिक्षित करने के तरीकों की संख्या भी बढ़ती गई। कुछ उम्मीद के मुताबिक दूसरों की तुलना में बेहतर थे। विश्लेषण की एक प्रणाली से गुजरने के बाद डूक्यूई महाद्वीप में डूक्यूई रैंकिंग 4 अलग अलग वर्गों ध्यान डी गुआन में विभाजित हो गई और हर वर्ग को आगे शुरुआती, मध्यम और उच्च रैंक में विभाजित किया गया था। आपके द्वारा सीखी गई डूक्यूई तकनीक ने यह भी निर्धारित किया कि आप कितने मजबूत होंगे। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति हुआन वर्ग की मध्यम श्रेणी की तकनीक का अभ्यास करता है, तो वह स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति की तुलना में अधिक मजबूत होगा जिसने हुआन वर्ग उच्च रैंक तकनीक का अभ्यास किया था। डूक्यूई महाद्वीप में मजबूत को कमजोर से अलग करने के लिए 3 मानदंड हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण आपके शरीर की प्राकृतिक शक्ति है। अगर किसी व्यक्ति के पास केवल स्टार स्तर की ताकत है, भले ही उसने ध्यान क्लास हाई रैंक तकनीकों का अभ्यास किया हो, तो वह हुआन क्लास कॉम्बैट मास्टर को हरा नहीं पाएगा। अगला तकनीक स्तर है। यदि एक ही जन्मजात शक्ति के 2 लोग युद्ध करते हैं, तो बेहतर तकनीक वाला व्यक्ति निश्चित रूप से जीतेगा। अंत में डूजी है। डूजी एक विशेष प्रकार का कौशल है जिसका उपयोग डूक्यूई को नियंत्रित करते समय किया जाता है और डूक्यूई की भूमि में डूजी को तियान दी हुआन में भी विभाजित किया जाता है। महाद्वीप में डू अपने लिए बोलता है, लेकिन डूजी अलग है। लगभग सभी लोग हुआन के डूजी क्लास से शुरुआत करते हैं। यदि आप अधिक अग्रिम नियंत्रण कौशल सीखना चाहते हैं, तो आपको एक संप्रदाय में शामिल होने या डूक्यूई स्कूल में नामांकन करने की आवश्यकता होगी। बेशक कुछ ऐसे भी हैं जो संयोग से उन कौशलों को सीखने में कामयाब रहे जिन्हें पहले दूसरों ने पीछे छोड़ दिया था, या जिनके पास डूजी के अनुकूल कौशल हैं। इन लोगों के लिए उनका युद्ध स्तर सामान्य से थोड़ा अधिक हो सकता है।
इन तीन पहलुओं के आधार पर आप तय कर सकते हैं कि कौन मजबूत है और कौन कमजोर। कुल मिलाकर यदि आप एक उच्च स्तरीय डीक्यूई तकनीक सीखने में सफल रहे तो भविष्य में बहुत अधिक लाभ होंगे। हालांकि उच्च स्तरीय डू तकनीक एक सामान्य व्यक्ति के रूप में आना वास्तव में कठिन है। जो जनता के लिए खुले हैं वे सामान्य हुआन श्रेणी की तकनीकें हैं। उन बड़े कुलों या छोटे संप्रदायों के लिए हुआन वर्ग की तकनीकें आदर्श हैं। उदाहरण के लिए जियोयान के कबीले में उनकी उच्चतम स्तर की तकनीक केवल कबीले के नेता लानविन स्ट्राइक 2 द्वारा अभ्यास योग्य थी। यह एक पवन शैली की हुआन श्रेणी की मध्यम श्रेणी की तकनीक थी। हुआन वर्ग के ऊपर शून्य वर्ग होगा, लेकिन इस तरह की उच्च स्तरीय तकनीकें केवल एक शक्तिशाली देश जैसे संगठन द्वारा ही प्राप्त की जा सकती हैं। तियान वर्ग के लिए 100 वर्षों में यह एक बार भी प्रकट नहीं हुआ है। जैसा कि पहले कहा गया है, उच्च स्तरीय तकनीक प्राप्त करने की कोशिश कर रहे आम लोग बिना गिरे के पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करने के समान हैं। हालांकि कुछ भी निरपेक्ष नहीं है। डीक्यूई की दुनिया में हजारों कुल हैं। उत्तर में ऐसे लोग हैं जिन्हें अप्रजेय कहा जाता है। उन्होंने अपनी आत्मा को जंगली जानवरों के साथ जोड़ दिया और बर्बर हो गए। दक्षिण में स्मार्ट और प्रतिभाशाली उच्च श्रेणी के 20 स्पिरिट कुल हैं, और यहाँ तक कि अजीब और कुख्यात अंडरवर्ल्ड लोग भी हैं। महाद्वीप की विशालता के कारण निश्चित रूप से अज्ञात व्यक्तियों के मामले होंगे जो संयोग से एक चमत्कार पर हुआ जिसने उन्हें मजबूत बना दिया। या शायद ऐसे लोग हो सकते हैं जो मजबूत तकनीकों की खोज के लिए भाग्य से बंधे हों। डीक्यूई की भूमि में एक प्रसिद्ध वाक्य है, यदि आप अपने आप को किसी खाई में फंसे हुए या दुनिया द्वारा छोड़े गए पाते हैं तो घबराएं नहीं। 2 कदम आगे बढ़ो और शायद तुम अपने आप को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत पाओगे। बेशक, हालांकि यह लाइन झूठी नहीं है। महाद्वीप में 1000 साल के इतिहास में लोगों की यादृच्छिक सहयोग से मजबूत होने की कई कहानियां नहीं हैं। इसके परिणामस्वरूप हर दिन अनगिनत व्यक्ति होते हैं जो एक नए कौशल या तकनीक को तोड़ने और खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बजाय केवल एक टूटे हुए कुल्हे या पैर के साथ लौटते हैं। कुल मिलाकर यह महाद्वीप रहस्यों और चमत्कारों से भरा पड़ा है। गुप्त डीक्यूई तकनीकों की तिजोरी तक पहुंचने के लिए बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपको कम से कम एक पूर्ण विकसित दूजे होना चाहिए। जियोयान के लिए यह बहुत दूर लग रहा था। जियोयान ने घास को उगल दिया और जल्दी से खड़ा हो गया और एक उन्नत चेहरा बना लिया। उसने आकाश का सामना किया और चिल्लाया, भगवान लानत है, मैं इस तरह मूर्ख के लिए कैसे खेला जा सकता था। अपने पिछले जीवन में जियोयान एक औसत दर्जे का औसत सामान्य व्यक्ति था। ऐसा लगता था कि धन, प्रसिद्धि और सुंदरता उनके जीवन के समानांतर चलती है, इसे कभी नहीं काटती। फिर जब वह इस महाद्वीप में आया तो जियोयान हैरान रह गया। अनुभवों के दूसरे सेट के कारण उनकी आत्मा औसत व्यक्ति की तुलना में बहुत मजबूत हो गई। यह ज्ञात होना चाहिए कि डीक्यूई महाद्वीप में आपकी आत्मा जन्म के समय तय होती है। हो सकता है जैसे जैसे आप बड़े होते गए यह थोड़ा मजबूत होता गया, लेकिन आपकी आत्मा को मजबूत होने के लिए प्रशिक्षित करने की कोई ज्ञात तकनीक नहीं है। यह जियोयान की मजबूत भावना थी जिसने उसे अपनी प्रतिभा दी, साथ ही एक प्रतिभा के रूप में उसकी प्रसिद्धि भी दी। एक औसत व्यक्ति के लिए अगर उन्हें बताया गया कि वे एक प्रतिभाशाली हो सकते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे अपनी प्रसिद्धि का दावा करेंगे और उच्च जीवन जिएंगे। जियोयान जैसे रम ऑफ द मिल व्यक्ति के लिए जब उसने अपनी डीक्यूई को प्रशिक्षण देना शुरू किया तो प्रसिद्धि पाने में सक्षम होने का प्रलोभन असहनीय होगा। बेशक वह चुपे रहने और प्रशिक्षण जारी रखने का चुनाव नहीं करेगा। अगर कोई दुर्घटना नहीं होती तो जियोयान शायद अपने जीनियस लेवल के साथ और भी अधिक बढ़ सकता था। दुर्भाग्य से 4 साल की उम्र में उसका लेवल उससे चोरी हो गया और एक रात में एक प्रतिभा कूड़े के टुकड़े में बदल गई। अपने फेफड़ों के ऊपर कुछ देर चिल्लाने के बाद जियोयान आखिरकार शांत हो गया और उसका चेहरा फिर से शांत हो गया। वह कितना भी क्रोधित क्यों न हो, वह अपनी ताकत वापस नहीं पा सकता था। जियोयान ने सिर हिलाते हुए दुखी महसूस किया। उसे पता नहीं था कि उसके शरीर को क्या हुआ है और कुछ भी असामान्य नहीं लग रहा था। उम्मीद के मुताबिक उम्र बढ़ने के साथ साथ उसकी आत्मा बढ़ती जा रही थी। डीक्यूई का उनका अवशोषण भी साधारण रूप से तेज था। यह कुछ साल पहले के सबसे मजबूत लड़ाकू विमानों से भी तेज था। इन सभी कारकों का मतलब होना चाहिए था कि जियोयान एक प्राकृतिक प्रतिभा थी, लेकिन सभी डीक्यूई जिसे उसने अवशोषित किया था वह पूरी तरह से चला गया था। उसके आत्मसम्मान को बहुत धक्का लगा और वह केवल उदास महसूस कर सकता था। एक और गहरी सांस लेते हुए जियोयान ने अपना हाथ उठाया। उनकी उंगली पर साधारण डिजाइन की काली अंगूठी थी। इसे बनाने में प्रयुक्त सामग्री अज्ञात थी।
उस पर कुछ निशान भी थे। यह एकमात्र उपहार था जो उनकी दिवंगत मां ने उनके जाने से पहले उन्हें दिया था। उन्होंने इसे 4 साल की उम्र से पहनना शुरू कर दिया था और अब भी 0 साल बाद भी उन्होंने इसे पहन रखा था। यह उसकी मां की ओर से एक अनमोल उपहार था और जियोयान ने इसे बहुत ही मूल्यवान समझा। उसने अंगूठी को रगड़ा और कड़वाहट से कहा, इन कुछ वर्षों में मैंने वास्तव में मां को निराश किया है। हो गहरी आह भरते हुए जियोयान जल्दी से खड़ा हुआ और मुड़ा और जंगल से काली आकृति से कहा, पिताजी आप क्यों आए हैं? हालांकि उनकी डूजेक्यूवी केवल तीसरा चरण था, उनकी आध्यात्मिक जागरूकता 5 सितारा डूजे के समान थी, शायद इससे भी बेहतर। अपनी मां के बारे में सोचते हुए उन्हें जंगल से अचानक एक अशांति महसूस हुई। आहा, यानी 3 पहले ही काफी देर हो चुकी है। आप अभी तक यहाँ क्यों हैं? पेड़ों के झुंड के भीतर से एक पल की खामोशी के बाद एक कोमल आवाज सुनाई दी। पेड़ थोड़ा हिल गया और एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर कूद गया। चेहरा चौड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। उसकी नजर चांदनी में अपने बेटे पर टिकी हुई थी। अधेड़ उम्र के आदमी ने एक महंगा दिखने वाला ग्रे अंगरखा पहना हुआ था। वो गर्व और गरिमा के साथ चला और उसके चेहरे ने उसे दिखाया। वह जियो कबीले के नेता थे, साथ ही जियोयान के पिता, एक 5 सितारा डोशी जियोजान। पिताजी आप अभी तक विश्राम के लिए क्यों नहीं लौटे हैं? अधेड़ उम्र के व्यक्ति का सामना करते हुए जियोयान की मुस्कान मोटी हो गई। हालांकि उसके पास यादों का एक और सेट था। जब वह पैदा हुआ था तो उससे पहले के व्यक्ति ने उसके साथ प्यार और देखभाल के साथ व्यवहार किया था। जब उसने अपनी शक्ति और आत्मा खो दी तो प्यार कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ता गया। इसने जियोयान के दिल पर प्रहार किया, जिससे जियोयान ने उसे अपने पिता के रूप में पहचान लिया। यानी क्या आप अभी भी सोच रहे हैं कि आज दोपहर क्या हुआ? एक बड़ा कदम आगे बढ़ाते हुए जियोजान फिर से मुस्कुराए। हाँ, इसमें सोचने की क्या बात है? यह मेरी उम्मीदों के भीतर है। जियोयान ने अपना सिर हिलाया और एक मुस्कान के लिए मजबूर किया। जियोयान के कोमल चेहरे को देखते हुए जियोजान ने एक आह भरी। जियोजान के कहने से पहले वे दोनों कुछ देर के लिए चुप हो गए। यानी तुम अभी 5 साल के हो, है ना? हाँ पिताजी, बस एक और साल, और आपको वयस्कता समारोह में भाग लेना है, जियोजान ने कहा। हाँ पिताजी, अभी 1 साल बाकी है, जियोयान ने जवाब देने से पहले थोड़ी देर के लिए मुट्ठी बांधी। वह बेहद स्पष्ट थी कि वयस्कता समारोह का क्या मतलब है। एक बार समारोह बीत चुका था, जियोयान के लिए जो नहीं था। ट्रेन वह रुकी हुई तकनीकों की खोज के मानदंडों के अधीन होगा। क्योंकि वह इतना कमजोर था, उसे जियो कबीले के अन्य हिस्सों में सामान्य काम करने के लिए भेजा जाएगा। यह एक कबीले का नियम था और अगर कबीले का नेता उसका पिता होता तो भी वह इसके बारे में कुछ नहीं कर पाता। यदि कोई 25 वर्ष की आयु तक डूजे तक नहीं पहुंचा है तो कबीला उन्हें छोड़ देगा। क्षमा करें यानी, अगर आप अगले साल तक डूजे क्यों 7वें चरण तक नहीं पहुंचते हैं तो मैं आपकी मदद करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे मैं कितना भी चाहूं। इस कबीले में मैं अकेला निर्णय लेने वाला नहीं हूं। वहां भी पुराने गीजर्स मुझसे गलती करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शांतिपूर्ण जियोयान को देखते हुए जियोजान ने अपराध बोध से आवाज उठाई। पिताजी मैं कड़ी मेहनत करना जारी रखूंगा। 1 साल बाद मैं निश्चित रूप से डूजे क्यों 7वें चरण में पहुंचूंगा, जियोयान ने अपने पिता को आश्वस्त किया। साल में 4 चरण। अगर यह पहले से मैं होता तो यह संभव हो सकता था, लेकिन अब मेरे पास ज्यादा मौका नहीं हो सकता है। हालांकि जियोयान अपने पिता को आश्वस्त करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह खुद इसके बारे में कड़वा था। जियोयान की स्थिति को अच्छी तरह से जानते हुए जियोजान केवल एक आह भरकर जवाब दे सकता था। वह जानता था कि 1 वर्ष में डूजी कवि के 4 चरण बेहद कठिन थे। उसने धीरे से जियोयान के सिर को थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, काफी देर हो रही है, तुम्हें वापस जाना चाहिए और थोड़ा आराम करना चाहिए। कल कबीले के पास एक मेहमान है और आपको समारोह को याद नहीं करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। अतिथि कौन? जियोयान ने जिज्ञासा से भरा पूछा। कल पता चल जाएगा। जियोजान ने बेचैन जियोयान को देखा, उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। आप चिंता न करें पापा, मैं वास्तव में कड़ी मेहनत करूंगा। जियोयान ने अपना सिर उठाते हुए और फुसफुसाते हुए साधारण अंगूठी को रगड़ा। जैसे ही जियोयान ने अपना सिर उठाया, उसकी उंगली पर काली अंगूठी अचानक एक रहस्यमय चमक के साथ चमक उठी और चमक उठी। पलक झपकते जियो यान ने महसूस किया कि यह कोई व्यक्ति नहीं था। .00 जिसका अर्थ है युद्ध कौशल या उसके समान कुछ। 2
शेर का क्रोध यहाँ अर्थ का अनुमान लगा रहा है। 3. पहला अक्षर यान जीवयान का नाम है। किसी बहुत करीबी या किसी ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता था जिसे आप बहुत प्यार करते हैं। आमतौर पर माता पिता अपने बच्चों को संबोधित करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। यदि आपको कोई त्रुटि मिलती है, टूटी हुई कड़ियां, गैर मानक सामग्री आदि,